नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज़ और मैं आपके साथ हूं कल्याणी महाजन। हमारे साथ इंदौर अहिल्या देवी की पावन नगरी में महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा के परम पूज्य श्री अवधेशानंद जी महाराज गिरी हमारे बीच मौजूद है और हमारे हिंदुस्तान मेल न्यूज़ की ओर से मैं चाहूँगी कि महाराज जी पूरे इंदौर शहरवासियों को अपने आशीर्वचन प्रदान करें। इंदौर उत्सव धर्मी नगर है जहाँ भारत की समूची परंपराओं का संरक्षण दिखाई देता है। भारत की कालजयी मृत्युंजयी सनातन संस्कृति के यहाँ एक साथ दर्शन होते हैं। यह अहिल्याबाई होलकर की नगरी जहाँ हम देख सकते हैं विविध पकवान, व्यंजन, मिष्ठान, वस्त्र परिधान, उत्सव, पर्व, परंपराएं, मेले और इससे भी अधिक हटकर व्यक्तियों के अथवा यहाँ के जनमानस में आध्यात्मिक संस्कार, एक सभ्य विचार। तो ऐसा कहा जा सकता है कि इंदौर एक सांस्कृतिक नगर है, आध्यात्मिक नगर है, एक ऐसा नगर है जहाँ पर व्यक्ति परस्पर एक दूसरे का आदर करते हुए रहते हैं। तो भारतीयता के दर्शन इंदौर में होते हैं। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत अगर कोई देखना चाहे कि भारत कैसा है तो भारत के दर्शन इंदौर में होते हैं। यहाँ की परंपराओं को, यहाँ के पर्व, यहाँ की लोक आस्था, लोक मान्यताएँ, यहाँ निकट है नर्मदा, ओंकारेश्वर, बहुत निकट है क्षिप्रा, महाकालेश्वर। तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि दो ज्योतिर्लिंगों के मध्य में ये इंदौर नगर जैसे दो ज्योतिर्लिंगों के आशीर्वाद प्राप्त हैं। ऐसा कहा जा सकता है पवित्र नदियों का सानिध्य इस नगर को प्राप्त है। तो तेज़ी से बढ़ता हुआ नगर, एक ऐसा नगर जो स्वच्छता की दृष्टि से 5-6 बार भारत में प्रथम आया है। भारत में अन्य नगर भी हैं बड़े सुंदर, स्वच्छ और तेज़ी से बढ़ते हुए, लेकिन इंदौर ने ये सिद्ध किया स्वच्छता का संदेश देकर, एकात्मता का संदेश देकर। और मैं इस नगर में वर्षों से आ रहा हूँ तो इस नगर में मुझे यहाँ की जो सांस्कृतिक निष्ठा है, विशेषकर जो एक पारिवारिकता, परस्पर लोग मिलजुल कर यहाँ रहते हैं, तो ऐसा एक समन्वय यहाँ देखकर मैं आनंदित हूँ। नगर की उन्नति प्रगति के लिए, विशेषकर प्रदेश की और अपने देश की प्रगति के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वामी जी, एक छोटा सा प्रश्न मुझे आपसे पूछना है जो बहुत ज़रूरी है आज की युवा पीढ़ी के लिए। स्वामी जी, दरअसल जिस तरह इंदौर नगरी के लिए आपने कहा कि आध्यात्म और संस्कारों का शहर है, आज बड़े दुर्भाग्य के साथ आपको ये भी मुझे बताने में खेद हो रहा है, लेकिन ये सच है कि इंदौर की जो युवा पीढ़ी है वो नशेखोरी की तरफ बढ़ रही है। तो इस युवा पीढ़ी को थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन दीजिए, और वो इसे शिव से जोड़ती है, तो इस भ्रम को मैं आपके माध्यम से दूर करवाना चाहती हूँ। वो किसी प्रकार का नशा हो वो सही नहीं है, और उसके लिए मैं युवाओं का आह्वान करता हूँ कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हों और वो इस बात के लिए प्रतिबद्ध हों कि वो अपने तन मन को स्वस्थ रखेंगे। चूँकि वो स्वस्थ रहेंगे तो उन पर परिवार का दायित्व है, समाज का दायित्व है, राष्ट्र का उनके ऊपर दायित्व है। तो युवा हमारी एक ऐसी संपदा है जिससे सारी पीढ़ियाँ सुरक्षित और संवर्धित रहती हैं। तो मैं सभी युवाओं से कहूँगा कि एक मुहिम चलाएं, एक बड़ा अभियान चलाएं। चूँकि इंदौर में किसी भी प्रकार का कोई अभियान अगर सामूहिक रूप से खड़ा किया जाए तो उसके अच्छे परिणाम आते हैं, और ऐसे अनेक परिणाम यहाँ देखे गए। तो अगर कुरीतियों के निर्मूलन के लिए कोई अभियान होगा तो बहुत आगे जाएगा नगर। धन्यवाद। थैंक यू स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे महामंडलेश्वर आचार्य अवधेशानंद जी गिरी महाराज। हमने उनके आशीर्वचन प्राप्त किए, और हिंदुस्तान मेल न्यूज़ देखने वाले हमारे तमाम दर्शकों को इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।